पता चलता है कि जो मर्द अज़ू तनासुल की कमज़ोरी से मुंसलिक आर्ज़े एरिकटाइल डिसफंक्शन के लिए वगैरह जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अल्जाइमर की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। 2,60,000 से ज़्यादा मर्दों पर की गई इस तहक़ीक़ में मालूम हुआ कि जो लोग ऐसी दवाएं लेते हैं उनमें डेमेंशिया का इम्कान 18% कम था। लेकिन ये साबित करने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है कि ये दवाएं क्या असरात मुरतब कर रही हैं। अल्जाइमर की 2 नई दवाइयों ने इब्तिदाई मराहिल में बीमारी की रफ्तार को कम करने के मुस्बत असरात दिखाए हैं। अल्जाइमर से मुतासिरा लोगों के दिमाग में बेटा अमीलाइड बनता है। ये नई दवाइयाँ इस पर हमला करती हैं और मुमकिन है कि इससे अल्जाइमर के इलाज का तरीका बदल सकता है। लेकिन साइंसदान पहले से मौजूद दवाइयों की तलाश भी जारी रखे हुए हैं जो बीमारी बढ़ने को रोक सकती हैं या इसमें ताख़ीर कर सकती हैं। वगैरह जैसी दवाएं इब्तिदा में हाई ब्लड प्रेशर और इंजाना के इलाज के लिए बनाई गई थीं। वो सील सिग्नलिंग मैसेंजर पर अमल करके काम करते हैं जो यादाश्त से भी मुंसलिक हो सकता है। वो दिमागी खुलियों की सरगर्मियों को भी मुतासिर करते हैं और जानवरों में तहक़ीक़ से पता चलता है कि उनका दिमाग पर कुछ हिफाजती असर भी होता है। नेवरोलॉजी में होने वाली नई तहक़ीक़ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मुहक़्क़ीक़ीन ने अज़ू तनासुल की कमज़ोरी के शिकार हज़ारों मर्दों के तिब्बी नुस्खे को देखा और उन लोगों के साथ मुवाज़ना किया जो में ये दवा नहीं दी गई थी। अगले 5 बरसों में इन्होंने दवाएं लेने वाले ग्रुप के हर 10,000 लोगों में से 8.1 में अल्जाइमर पाया, जबकि जो ग्रुप दवाएं नहीं ले रहा था उनमें 9.7 केस सामने आए। जिन मर्दों को अज़ू तनासुल की कमज़ोरी के लिए दवा दी गई थी उनमें अल्जाइमर होने के सबसे कम इम्कान थे। इससे ये बात अख्ज़ हो सकती है कि इस दवा का मुस्तकिल इस्तेमाल बीमारी पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। मुहक़्क़ीक़ीन का कहना है कि उनकी तहक़ीक़ ये नहीं बताती कि या खुद इन्हें दवाइयों की वजह से लोगों में अल्जाइमर का ख़तरा कम होता है, लेकिन इससे तहक़ीक़ के नए रास्ते खुलते हैं। तहक़ीक़ की मुसन्निफ़ डॉक्टर रोथ बराउर ने कहा, उन नताइज की तस्दीक़ के लिए मज़ीद और तहक़ीक़ की ज़रूरत है। इन अद्वियात के मुमकिन फ़वाइद और तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल रुकें और इसकी बेहतरीन खुराक की मिक़दार पर गौर करें। मुहक़्क़ीक़ीन मर्दों के साथ साथ ख़वातीन पर भी आज़माइश करना चाहते हैं ताकि देखा जा सके कि इस दवा से उन पर कोई असर होता है या नहीं। इस बीमारी के बहुत से अवामिल होते हैं जो इसका सबब बनते हैं। बहुत से अवामिल हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। तहक़ीक़ ने उनमें से कुछ के लिए अपने नताइज को मुवाफ़िक़ बनाया। इसमें उम्र, सेहत की बुनियादी हालत, ली गई दूसरी दवाएं और आया तहक़ीक़ में हिस्सा लेने वाला सिगरेट नोशी करता था शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से ताल्लुक़ रखने वाली और ब्रिटिश न्यूरो साइंस एसोसिएशन की सदर प्रोफेसर तारा स्पार्स जोन्स ने कहा कि ये मुताला हतमी तौर पर यह साबित नहीं करता कि अज़ू तनासुल की दवाएं अल्जाइमर के ख़तरे को कम करती हैं, लेकिन इस बात का अच्छा सबूत फराहम करती हैं कि इस कस्म की दवाई मुस्तक़बिल में मज़ीद मुताला के काबिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस्को तमगनीनी ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा मुताला था, लेकिन इस बारे में मज़ीद सख्त शवाहिद की ज़रूरत है कि दवाओं ने दिमाग को कैसे मुतासिर किया। इन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि ये इलाज का असर बराह रास्त नेवरान पर असरअंदाज हो। अगर दवा खून ब्लड ब्रेन बैरियर को अबूर करने के काबिल हो और यह खून के बहाव को बढ़ाकर, लेकिन उन दोनों मफरूज़ों को जांचने की ज़रूरत है।